यूजुअली मैं मसल ग्रोथ के लिए पल करता था और फैट लूज करने के लिए कट करता था। बट लास्ट ईयर मुझे रिकॉम मेथड के बारे में पता चला और जब मैंने उसके 3 फंडामेंटल अप्लाई किए तो उससे मुझे जो रिजल्ट मिले वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। आप में से कौन कौन ये लोग फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, लेट्स सी इन दिस वीडियो। फर्स्ट, हु कैन डू रिकॉम? न्यू लिफ्टर्स जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, उनकी बॉडी में ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन बहुत हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से उनके लिए रिकॉम करना इजी हो जाता है। सेकंड, ओबीज लोग, ओबीज या ओवरवेट, उनकी बॉडी में फैट स्टोर होता है। फैट हमारा एज ए एनर्जी यूज होता है। जब हम रिकॉम करते हैं तो मसल ग्रोथ में एज ए एनर्जी फैट बॉडी यूज करती है। और जब भी हम कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाते हैं तो जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी फैट स्टोर है उसे एज ए एनर्जी बॉडी यूज करने वाली है, इसलिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उनके लिए भी रिकॉम करना ईजी हो जाता है। थर्ड, डिफॉल्टर्स कौन है? जिन्होंने कभी जिम ऑलरेडी किया हुआ है बट बीच में वो स्किप करते हैं, कुछ महीने का गैप लेते हैं, या तो किसी इंजरी की वजह से ऐसा होता है या तो वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं। उनकी बॉडी में ऑलरेडी मसल मेमोरीज होती हैं जिसकी वजह से वो रिकॉम करना और इजी हो जाता है। और मसल मेमोरी की वजह से वो जब वो रिकॉम करते हैं तो मसल गेन भी फास्टर होता है और फैट लूज के लिए वो इजी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। फोर्थ है एस्ट्रॉयड यूजर। एस्ट्रॉयड का मेजर पर्पज ही यही है, मसल गेन करना, फैट लूज करना, तो इसके डिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ है अनऑप्टिमाइज्ड ट्रेनीज। अनऑप्टिमाइज्ड ट्रेनीज कौन है? जिनके 3 फंडामेंटल इश्यूज गड़बड़ होते हैं: ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। लाइक मी, मैं अपने आप को 5th कैटेगरी में रखता हूँ। आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में रखते हो? लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट, इन 3 फंडामेंटल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और रिकॉम को आगे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, राइट कंडीशन ऑफ रिकॉम। तो अगर बात करें ट्रेनिंग के फंडामेंटल्स की, जो हमारी ट्रेनिंग को इन्हांस करेंगे और साथ ही हमारे रिकॉम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। टेक्निक्स, ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर आपके फॉर्म को आप डैमेज करते हो एक्स्ट्रा रेप्स के लिए तो वो काउंटेबल नहीं होता है। आप एफर्ट डाल रहे हो बट अपनी अनदर मसल्स का यूज़ कर रहे हो और आपने अपनी मसल्स को इंगेजमेंट वहीं पे छोड़ दिया है। सो ऑलवेज रिमेंबर, टेक्निक इज ग्रेटर देन द रेप्स। RIR, रेप्स इन रिजर्व्स का मीन्स है आपको क्लोज टू फेल्योर जाना पड़ेगा। फेल्योर जाने में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मिनिमम 1 से 2 रेप को रिजर्व रख के जाएं। आपकी लिफ्ट्स बहुत हायर लिफ्ट्स हैं, लाइक डेडलिफ्ट या बेंच या स्क्वाट्स, तो आप रिजर्व को 2 या 3 भी रख के छोड़ सकते हो। एंड टू एंड फेल्योर पे जाने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू इंगेज इन मैक्सिमम। बट और हर एक्सरसाइज में आपको एज टच करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर आप अपने फेल्योर के पास पहुंचे ताकि आपके रिजर्व रेप्स लोएस्ट रह सके, ना कि हायर। वॉल्यूम इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज हम वॉल्यूम का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम 10 to 20 सेट पर बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं तो दैट्स इनफ। हमारी बॉडी इसके बाद एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है, जो कि मसल फटीग क्रिएट करती है। मसल फटीग से हमारा मसल क्रिएट नहीं होता है, डैमेज होता है, ओवर डैमेज होता है, मसल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। मेक श्योर आप अपने वॉल्यूम को एडिक्वेट अमाउंट पे रखें। बहुत हायर वॉल्यूम पे रख के आप अपने रेप्स खराब करके, अपनी टेक्निक्स को डैमेज करके आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। मेक श्योर आप अपने वॉल्यूम को बैलेंस रखें और 10 to 20 सेट पर बॉडी पार्ट ही करें। फ्रीक्वेंसी, आपका बॉडी पार्ट मिनिमम वीक में 2 टाइम्स ट्रेन होना चाहिए। समटाइम्स आप 3 टाइम्स भी ट्रेन कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप इंटरमीडिएट हो आप 3 टाइम ट्रेन कर सकते हैं, बट आप अगर इंटरमीडिएट नहीं हो, आप बिगिनर हो, मेक श्योर आप 2 टाइम्स ट्रेन करें अपने पर बॉडी पार्ट को, जिसके लिए बहुत सारी स्प्लिट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लाइक अपर लोअर बॉडी पार्ट, फुल बॉडी पार्ट और पुश पुल लेग मोस्ट फेमस। ये सारी स्प्लिट्स आपका बॉडी पार्ट 2 टाइम्स इन अ वीक ट्रेन करके देती हैं। मेक श्योर आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो और आपको जो ज़्यादा इंगेजिंग लगे आप उसके साथ
पूरे ईयर रह सकते हो, आपको फ्रिक्वेंटली इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ टाइम टू डिसाइड क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल बिल्ड करना या फैट लूज करना। अगर आप लीनर साइड पे हो, आपके लिए मसल बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ओबीस साइड पे हो, ओवरवेट हो, तो आपके लिए फैट लूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिसाइड करेगा हमारा मेंटेनेंस कैलोरी। अगर हम अंडरवेट है तो हमारा प्राइमरी गोल मसल बिल्ड करना है, जिसके लिए हमें कैलोरी सरप्लस पे जाना पड़ेगा, जो कि हम 5 to 20% कर सकते हैं। अपनी कैलोरी को 5 to 20% इंक्रीज करेंगे। एज आप ज़्यादा लीन चाहते हो तो आप 5% इंक्रीज करें अपनी कैलोरी को, आप हायर रेट पे चाहते हो आप 20% इंक्रीज करो अपनी कैलोरी को। मेक श्योर आप नीट एंड क्लीन ऑप्शन चुनें, डर्टी ऑप्शंस नहीं चुनें, ताकि आपका जो बल्क है, आपका मसल ग्रोथ है, वो क्लीन साइड पे हो, ना कि आपका एक्सेस में फैट इंक्रीजमेंट हो। वहीं पे अगर आप ओवरवेट हो तो आपको 20 to 10% कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। मेक श्योर आप डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लें, जो कि मिस्टेक लोग करते हैं फास्ट फैट लॉस के लिए, जिसके लॉन्ग टर्म इश्यूज हो सकते हैं, लाइक आपको वर्टिगो हो सकता है या आपको हेल्थ डैमेज हो सकती है। मेक श्योर आप डेफिसिट को स्मॉलर पार्ट में लें और अपनी बॉडी को अडेप्ट होने दें। नाउ कैलोरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। मेक श्योर आप इन तीनों को अलाइन रखें। अलाइन कैसे रख सकते हैं? इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन मसल बिल्ड करने के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट है। 0.8 ग्राम पर केजी टू 1.6 ग्राम पर केजी कोई भी प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड साइंटिस्ट ये एकदम सेफ लिमिट है, बट फ्रॉम माय साइड आप लोअर एंड से स्टार्ट करें और हायर एंड की तरफ स्विंग करते हुए जाएं। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा आपकी बॉडी अडेप्ट कर, जिस तरह आपकी बॉडी एक्सरसाइज अडेप्ट करती है, उसी तरह आपकी बॉडी कैलोरीज को भी अडेप्ट करती है। मेक श्योर आप स्मॉलर अमाउंट से शुरू करें, ताकि आपको प्रोटीन से होने वाली ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन का इश्यूज का सामना नहीं करना पड़े। सेकंड, फैट्स आपकी टोटल कैलोरी का 20 to 25% कैलोरी फैट से आना चाहिए। बिकॉज मैं लीनर था तो मैं 25% रखता था, अगर आप ओबीस हैं तो आप 20% रख सकते हैं। ये एकदम सेफ लिमिट है। आपकी टोटल कैलोरी में से आप 20 से 25% फैट्स, नीट एंड क्लीन फैट्स खा सकते हो। मेक श्योर इसमें से आप जंक को इंक्लूड ना करें। वहीं पे रिमेनिंग कार्ब्स को मैं अपनी बची हुई कैलोरीज को इस रिमेनिंग कार्ब से फिल कर देता हूँ, जिसमें मोस्टली आप राइस, ओट्स, चपाती, वीट और फ्रूट्स कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, एज यू विश, आपको जो अच्छा लगता है। एंड थर्ड, स्लीप एंड रिकवरी। स्लीप रिकवरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्दी लाइफ का। अगर आप रिकवरी के लिए 7 to 9 आवर्स की स्लीप नहीं लेते हो तो आपका मसल बिल्ड प्रोसेस स्लो होगा, बिकॉज हमारा मसल बिल्ड ही स्लीप में होता है। आप अपनी डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे तो आपका मसल रिकवरी प्रोसेस स्लो डाउन रहेगा, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग को डैमेज करोगे। तो मेक श्योर आप 7 to 9 आवर की स्लीप लो। स्लीप अनकॉम्प्रोमाइजेबल चीज़ है। मोस्ट लोग इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिकॉज रात को वो बिंज वॉच करते हैं या तो वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। मेक श्योर आप रात को अपने स्लीप टाइम के 1 घंटे पहले आप कोई भी ब्लू लाइट अपनी आइज़ पे नहीं पड़ने दें, जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप है वो डैमेज होती है। सो आप 7 to 9 आवर्स की डीप स्लीप ले सकें। नाउ रिकॉम को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं बाय यूजिंग सप्लीमेंट्स। बिकॉज मैं सप्लीमेंट्स की बात करने वाला हूँ, तो ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वे। वे आपका प्रोटीन है जो कि मिल्क सोर्स्ड है, प्लांट सोर्स्ड है। ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा बाय वेरियस ब्रांड्स। आप मेक श्योर करो कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट को चूज करो जिससे आपको नीट एंड क्लीन वे मिल पाए, जिसमें आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं हो, जिससे आप न्यूट्रिशन में फुलफिल नहीं कर पाए हो, आप इस वे को आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो फॉर ए न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट। सेकेंड, क्रेटीन मोस्ट वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। इससे आपकी बॉडी को ग्रोथ मिलेगा,
साथ ही साथ आपके वाटर रिटेंशंस को बढ़ा के रखेगा, जिससे आपकी मसल फुलफिल महसूस करती है। साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस को 2 से 3% का इन्हांसमेंट भी देगा। मेक श्योर ये बहुत मेजर चीज़ नहीं है, बट ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपका रिकॉम में आपका परफॉर्मेंस लेवल और इन्हेंस हो सके। थर्ड है कैफीन। कैफीन मोस्टली लोग यूज़ करते हैं एज ए परफॉर्मेंस बूस्टर, बट ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी फास्ट करता है, जिससे आपका फैट लॉस लिटिल बिट फास्ट हो जाता है। लिटिल बिट इन द सेंस ऑफ 2 to 5% का इंक्रीमेंट आता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स, आप इन तीनों सप्लीमेंट पे कम्प्लीटली डिपेंडेबल हो। मेजरली आपका ट्रेनिंग, आपका न्यूट्रिशन एंड थर्ड आपका रिकवरी ही मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये सप्लीमेंट एड ऑन है जिसे आप अपनी इच्छा से ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। होप आपको ये रिकॉम मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप मेरे वर्कआउट वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको स्प्लिट्स के बारे में समझाया हो, लाइक अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। इन केस आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। आई विल रिप्लाई ऑन इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।